हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो स्कॉर्पियन, मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1 जून टू 15 जून आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। गाइज, ये जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल हैं या फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपका सन मून राइज साइन स्कॉर्पियन है तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड पर्सन का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो बेशक आप ये जानकारी लीजिए। ओके, सो 3 more टाइम यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 2 more टाइम, one more time, yes, very nice, thank you universe, thank you so much, thank you। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए सारे कार्ड्स पिक कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास है यहाँ पे 2 of Wands, ओके, यहाँ पे है 9 of Cups एंड यहाँ पे है 10 of Pentacles, यहाँ पे है 4 of Cups एंड यहाँ पे है 8 of Cups। वाटर शाइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत है। द चैरियट एंड जस्टिस, ओके, वन मोर कार्ड, विक्ट्री, ओके, वेरी नाइस। सो गाइज, यहाँ पे कार्ड्स है अंडरटेक, 5 of Swords। सो गाइज, मैं इस कार्ड को यहाँ पे रखना चाहूँगी, सॉरी जस्ट सेकेंड, मैं कार्ड को जस्ट सेकेंड गाइज शिफ्ट कर लेती। ओके, सो मैंने कार्ड को यहाँ पे सही कर लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी राशियाँ जिन पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइज, ये राशियाँ आपके पर्सन की भी हो सकती हैं और आपकी लव लाइफ में जो लोग इंटरफेरेंस कर रहे हैं, लव को आपके लव रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये उनकी भी राशियाँ हो सकती हैं। तो मुझे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा साइन की एनर्जी मिल रही है आपके इस कार्ड के थ्रू एंड कुछ अलग से भी जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी है गाइज वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियन। हो सकता है कि शायद आपके पर्सन, अगर आप स्कॉर्पियन है तो हो सकता है वो कैंसर हो या फिर वो भी स्कॉर्पियन ही हो। ओके, एंड यहाँ पे मुझे गाइज अर्थ साइन की भी एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड फायर साइन की एनर्जी है यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई भी यहाँ पे हो सकते हैं, लिब्रा एंड जेमिनाई। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी आपको यहाँ पे इस टाइम पे गाइज मैं देख पा रही हूँ कि आपको किसी चीज़ का वेट है, किसी पर्सन का वेट है, शायद किसी का आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, क्योंकि सबसे पहले आपके लिए यही कार्ड आया हुआ है, 2 of Wands। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग पिछले 2 साल से और 6 साल, मुझे 6 से 7 साल एंड कुछ लोगों का 2 साल से आप किसी का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है और हो सकता है कि आप जिसके लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं शायद उनकी तरफ से आपको कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है मुझे इससे यही एनर्जी मिल रही है कि उनके जिनका आप वेट कर रहे हैं उनके पास तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, हर एक चीज़ें वो अच्छे से लेके चल रहे हैं, काफ़ी नेक मन के हैं, काफ़ी शायद ऐसे पर्सन हैं जिनके पास नेम, फेम, लग्जरी लाइफ, वो ऐसे पर्सन होंगे, शायद काफ़ी हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते होंगे, बट शायद आपके वेटिंग का, आपके इस इंतज़ार का शायद उनको अभी कोई ऐसा मतलब कि कुछ एहसास नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा उनको ईगो होगा, ईगो इश्यूज़ होंगे। हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा होगा कि आप उन्हें कॉल करें या फिर आप उनसे मीटिंग करें या फिर आप उनको सारी चीज़ें बोलें, जो चीज़ें आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें शायद उनको लग रहा है कि वो आप उनको बोलो, इसलिए वो स्टकनेस होके बैठे हुए हैं। बट गाइज, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लगता है कि आप जिनके साथ अभी डील कर रहे हैं, मैं ये सभी के लिए बता रही हूँ, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड एंड सेपरेटेड, सभी के लिए, शायद आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए भी आपके मन में फीलिंग है, आप शायद उनको अपना काउंटर पार्ट, सोलमेट समझते हो। और अगर आप लोगों के बीच में कभी कोई इश्यूज़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको लगता है कि ये जो कनेक्शन है शायद ये एक अभी सही टाइम नहीं है हमारे इस कनेक्शन का, इसलिए ये चीज़ें इन एंड आउट हो रही हैं, चीज़ें उतार चढ़ाव में आ रही हैं।
बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके अपने इस रिलेशनशिप को लेके ये चीज़ें होने वाली हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए शायद रिसेंट अभी हो चुकी होंगी। शायद मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को किसी की हेल्प की ज़रूरत है। एक ऐसे पर्सन शायद जिनका आपका इंट्यूशंस तो ये बोल रहा है कि हाँ ये ऐसा पर्सन है जो कि आप दोनों की रिलेशनशिप में आपकी मदद कर सकता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर कर सकता है। और कोई ये ऐसा पर्सन शायद हो सकता है आपके टीचर हो, आपके गुरु हो, या फिर किसी, अगर आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं, हो सकता है वहाँ पर आप किसी गुरु से मदद ले सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसे सीनियर सिटीज़न है जो कि आपके इस दुविधा का उनके पास तोड़ होगा, उनके पास सोल्यूशन होगा। और यहाँ पे बातें ये हैं कि आप शायद कंफ्यूज्ड हैं कि आप उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करें या ना करें, क्योंकि आप शायद इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी स्टक हैं। और स्टक क्यों है कि शायद आप जिनका वेट कर रहे हैं ना, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और जो भी आपकी लाइफ में भी प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कि आप करें क्या। आपके जो भी विश है आपके सामने रखी हुई है, उसका हर एक चीज़, जो भी सोल्यूशन है, जो भी आइडियाज़ हैं, आपके माइंड में सब कुछ आ रहा है। आपको पता भी है कि क्या होना है, बट फिर भी पता नहीं क्यों आपको डर लग रहा है। और शायद कहीं ना कहीं आपके मन में ये फीलिंग है कि आपके पर्सन आपको क्यों नहीं समझ रहे हैं। शायद जो आप समझाना चाहते हैं वो उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आपको जल्दी है उनके साथ मैरिज में आने की, या फिर रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट देने की। हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन हो कि शायद आप फुल्ली रेडी हो उनके साथ मैरिज के लिए, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए, बट वो अभी आपको मतलब कि स्टक तरीके से दिख रहे हैं। जब भी आप उनसे ऐसी कोई बातें करते हो तो वो आपको कोई रिप्लाई नहीं देते, बातों को कट कर देते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियन हो सकता है, 50% लोगों के लिए मुझे एनर्जी मिल रही है कि आपके पर्सन से आपकी बातें नहीं हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लगता है कि हर 4 महीने या 5 महीने पे इन एंड आउट होता रहता है आपके पर्सन का आपकी लाइफ में, या फिर ये एनर्जी आपकी भी मुझे लग रही है। हालांकि एक्शन आप लेते होंगे बातें करने या ना करने की, बट जब आप उनको बोल देते होंगे ना तो वो वाकई में चले जाते होंगे या फिर चली जाती होंगी। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि आप करें क्या। और आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, और जो भी कुछ होगा वो भगवान करेंगे, क्योंकि आपको भगवान के ऊपर बहुत ट्रस्ट है। मैं यहाँ पे कार्ड से देख पा रही हूँ कि आपको यूनिवर्स के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा। और शायद जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी बिगड़ी हुई हैं, आपको चीज़ें डिसबैलेंस लग रही हैं, आपको उम्मीद है, आपको पूरी आशा है कि यूनिवर्स, हमारी मदर यूनिवर्स आपको ज़रूर आपकी विश के लिए आपको एक कांग्रेट्स ब्लेस्ड देगी। आपको आपके लिए ब्लेसिंग रखी हुई है। आपको ये, आप ज़रूर ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका भी टाइम आएगा, आपकी भी विश फुलफिल होगी, और आप जो अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ज़रूर आपको मिलेगा। बट इसके लिए आप शायद अभी थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, और इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। ये एनर्जी है आपके पास, 7 ऑफ कप्स। आपके पास सारी चीज़ें हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अरसा हो गया। हो सकता है कुछ लोगों को 7 साल हो गए होंगे, कुछ लोगों को 7 मंथ्स हुए होंगे, एंड कुछ लोगों को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की तो ये रिलेशनशिप लग रही है, इससे कम का नहीं हो सकता। ओके, तो अगर ये सेपरेशन हुआ है तो ये टाइम हो सकते हैं 7 मंथ्स एंड 1 ईयर। तो गाइज़, आपको ये लग रहा है कि कभी कभी आप ऐसी एनर्जी में आ जाते हो कि आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि आपके पर्सन, शायद आप इतना ज़्यादा आप प्रे कर रहे हो, इतनी ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, कभी कभी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, बट फिर भी जब चीज़ें आपके पक्ष में नहीं दिख रही हैं तो आपको ऐसा लगता है कि डाउट्स होता है। आपको कभी कभी खुद पे डाउट्स होता है, बट फिर भी आपके इंट्यूशंस एंड आपका जो बिलीव है, ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर, वो इतना स्ट्रांग है ना कि आप फिर से ऐसी एनर्जी में आ जाते हो कि नहीं, आप के साथ न्याय होगा। जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी चीज़ें दो तरफ चल रही हैं, वो एक तरफ आएंगे और आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों कार्ड एक साथ आए हुए हैं, एंड देन इन दोनों कार्ड के जस्ट बाद यहाँ पे कार्ड आया हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और इस कार्ड को हम विक्ट्री का कार्ड कहते हैं, यानी कि जीत, सफलता, खुशियाँ ही खुशियाँ, जो भी आपकी विश है, और वो भी इस कार्ड के जस्ट नीचे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आपका ये जो ट्रस्ट है ना, आप इसको बना के रखिए। आपका यूनिवर्स के ऊपर जो भी ट्रस्ट है, आप इसको बना के रखें। जो भी आप विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते रहें, छोड़े नहीं। जस्टिस आपके साथ होगा और खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, विक्ट्री आएगी, क्योंकि कार्ड यहाँ पे इतने खूबसूरत आए हुए हैं। ओके, यहाँ पे 100 कार्ड आपका है हमारे पास, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है कोई आप लोगों के बीच में, आपके इस लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टीज़ हो। ये थर्ड पार्टीज़
मुझे आपके फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल लग रही है, तो हो सकता है उनका आपके साथ या फिर आपका उनके साथ कोई कार्मिक रिलेशन हो जो कि आपको पे करना ही करना है, इसलिए आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। सो मैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मैसेजेस देख लेती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस मैसेज दे रही है, आपके इस रिलेशनशिप में आप और बेहतर एक्शन ले सकते हैं। जो भी चीज़ों को लेके आप स्टक हैं और आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप रहें या ना रहें, आपको दुविधा लग रही है, तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एक्शन लेने के लिए बोल रही है। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस देख लेती हूँ एंड उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टॉप करती हूँ। सो यूनिवर्स हमारे वृश्चिक साइन के लिए बताएं आप क्या उनको एक्शन लेने के लिए मैसेज दे रहे हैं, आप बताएं। थैंक यू। वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर स्कॉर्पियन। ओके, मैंने इस कार्ड को इस तरीके से ले लिया, आई डोंट नो। सो मैं यहाँ पे ये स्टार कार्ड ही लेके देन उसके बाद मैं कार्ड को अप कर लेती हूँ। आई डोंट नो मैंने कार्ड को क्यों ओपन कर दिया। सो यहाँ पे स्टार है आपके लिए एंड हमारे पास है यहाँ पे ट्विन फ्लेम एंड यहाँ पे है दी वर्ड ट्विन फ्लेम। और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। मैं पहले ही बोल रही थी कि फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कुछ कार्मिक पर्सन ऐसे हैं जो कि आप दोनों लोगों के इस रिलेशनशिप में स्टकनेस लेके आ रहे हैं, चीज़ें एक जगह पे अटकी हुई हैं। हमारे पास है यहाँ पे ओम साईं राम, तो आप ये चैंटिंग कर सकते हैं अगर साईं जी पे आप बिलीव करते हैं, मानते हैं। सो यहाँ पे है जजमेंट। ओके, सो अंडर डे कार्ड यहाँ पे है लव रिलेशनशिप। तो गाइज आप देख रहे हैं जस्ट इसके बाद यहाँ पे दिस सन का कार्ड है, वाह। एंड वहाँ पे भी विक्ट्री का कार्ड था, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए विक्ट्री है, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, अबंडेंस ही अबंडेंस है। स्टार हो सकता है मदर इशू हो, यहाँ पे फैमिली भी आ गई है। फैमिली इश्यूज़ में हो सकता है कि मदर आपकी नहीं मान रही होंगी या फिर आपके पर्सन की मदर नहीं मान रही होंगी। फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप ये चैंटिंग अगर कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू आप करते रहें। दी वर्ड का यहाँ पे कार्ड है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में है, क्योंकि यहाँ पे दी वर्ड है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। तो हम जब भी किसी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में होते हैं तो ये दी वर्ड का जो कार्ड होता है, हमारे लिए ये कार्ड इसलिए आता है कि हमें बहुत कुछ सीखना है, अपनी लाइफ का सोल पर्पस जानना है। देन उसके बाद हमारे साथ जजमेंट होगा, न्याय होगा गाइज। ओके, सो स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि, ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग फॉर हाफ एंड जून। सो आपको ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी आपको तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।